में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त सीकर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक रविवार शाम चौमू पहुंचे, जहां शहर के एक निजी गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में लोकसभा एआईसीसी पर्यवेक्षक अमित मलिक, संभाग प्रभारी रमेश खंडेलवाल, पीसीसी महासचिव जयपुर ग्रामीण प्रभारी आरसी चौधरी, जयपुर जिला देहात अध्यक्ष व विधायक गोपाल मीणा, सीकर जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, विधानसभा प्रभारी तारा बेनीवाल सहित अन्य पर्यवेक्षक व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर एआईसीसी पर्यवेक्षक अमित मलिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के आलाकमान के निर्देश पर हर विधानसभा स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहा है और पार्टी का टिकट मिलने पर जीत दर्ज कर सकें, ऐसे उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। इस दौरान चौमू विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां पर्यवेक्षकों द्वारा सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर्यवेक्षकों द्वारा आला कमान को सौंपी जाएगी। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हुए कहा कि 25 लाख रुपए की चिरंजीवी बीमा योजना के तहत आज हर व्यक्ति के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं दुर्घटना बीमा भी 10 लाख रुपए है। इस दौरान पर्यवेक्षकों ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, राशन फूड पैकेट योजना, मुफ्त बिजली योजना, महिलाओं के लिए फ्री स्मार्टफोन सहित अनेक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार आम जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को गंभीरता के साथ में जनता की आवाज, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज को संकलित करने के लिए राजस्थान की 25 लोकसभा क्षेत्र के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उसी कड़ी के अंदर सीकर लोकसभा क्षेत्र के जो पर्यवेक्षक हैं आदरणीय अमित मलिक जी, वो सीकर जिले की 7 विधानसभाओं में वहां के कार्यकर्ताओं, वहां के लोगों के साथ में संवाद करके, बैठ के करके आज चौमू जो सीकर लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर आप और हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तमाम लोगों की, कांग्रेस के संगठन के कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की जो आवाज है, उस आवाज को सुनने के लिए सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए, केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम जो दिशा निर्देश एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक तय समय सीमा के अंदर जो काम करने का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, उसके तहत ये यहाँ पे उपस्थित है। हमारे बीच में जयपुर देहात के जिलाध्यक्ष और विधायक श्री गोपाल जी मीणा साहब हैं। हमारे बीच में सीकर जिले के जो प्रभारी हैं श्री जहांगीर साहब हैं। यहाँ पे विधानसभा के प्रभारी तारा बेनीवाल जी हैं। तमाम जो ये रूपरेखा जो अंदर बैठ के हमें जो दी जाएगी, उसको हम जन जन तक लेके अमित मलिक जी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संदेश को लेके जाएंगे और इस तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे कांग्रेस की विजय को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कांग्रेस का कार्यकर्ता किस प्रकार से उन बातों को आगे बढ़ाएगा, ये दिशा निर्देश जो अमित मलिक जी हमें देंगे उसे लेके जाना है। एक एआईसीसी की तरफ से पूरे राजस्थान के अंदर ऑब्जर्वर बना 25 ऑब्जर्वर लोकसभा के हिसाब से भेजे हैं, तो सीकर लोकसभा की जिम्मेवारी मुझे दी, जिसका कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत 3 दिन पहले की और तमाम विधानसभाओं में घूमने के बाद और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद आज ये आखिरी जो है वो चौमू विधानसभा थी, जिसके अंदर आज ये मीटिंग आयोजित की। जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेवारी हम लोगों को दी है कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कितनी मजबूत है। सबसे पहला ये है कि ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारी है या नहीं है, या जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर बनाए जाएं। संगठनात्मक रूप से हम कितने मजबूत हैं उसको देखना है। दूसरा, जो मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर कोई राज्य है तो राजस्थान है, जिसने ऐतिहासिक काम किए हैं, हर क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना को कामयाब बनाने का काम, जो प्रधानमंत्री की योजना थी, अगर उसको देश के अंदर कामयाब करने का काम किया तो वो गहलोत सरकार ने किया। आज पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर नहीं है, 100 यूनिट बिजली फ्री है, किसानों की 2000 यूनिट फ्री है,
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना है वो एक ऐतिहासिक योजना है। मैं समझता हूँ देश में ही नहीं विदेश में भी वो कोई योजना नहीं होगी। आपको पता है कि 25 यूनिवर्सिटीज ऐसी नामांकित की हैं जिसके अंदर अगर राजस्थान के किसी बच्चे का दाखिला होता है, बीपीएल के बच्चे का दाखिला होता है, तो उसकी पूरी फीस राजस्थान सरकार देती है। अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा है या कोई भी राजस्थान का अगर बच्चा है तो उसकी 50% फीस और उसका हवाई जहाज का आने जाने का किराया देने का काम राजस्थान सरकार करती है। और आप ये समझ सकते हैं कि विदेश में पढ़ने वाले बच्चे की फीस कोई 1-2 लाख रुपए नहीं है, उस यूनिवर्सिटी की फीस 30-30, 40-40 लाख रुपए फीस है। और आप पूछ सकते हैं कि कम से भी कम 400 बच्चे जो राजस्थान के हैं आज विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। सर, चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ आज लघु वार्ता हुई है, लंबी लिस्ट है टिकट लेने वालों की, क्या फार्मूला रहेगा टिकट को लेकर? संगठनात्मक रूप से हम पूरे राजस्थान के अंदर मजबूत हैं। हर व्यक्ति कांग्रेस को वोट देना चाहता है। कांग्रेस का मैं समझता हूं अधिकार के रूप में लोगों से वोट मांग सकती है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए कि सबको कुछ न कुछ दिया है, कोई ऐसा वर्ग ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि उस योजनाओं को धरातल पर लाकर जो लाभार्थी थे उनको उसका लाभ पहुंचाया गया। टेलीफोन योजना दी है, देश के अंदर कहीं पे भी नहीं है। और आप देख सकते हैं मैं सब स्टेशन 7 विधानसभाओं के मैं गया, हर जगह सुचारू रूप से सब काम चल रहा है। और आप वहां जाकर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिनको जरूरत है उन लोगों को टेलीफोन वितरण किए जा रहे हैं। सर, एआईसीसी के द्वारा कोई फार्मूला सेट किया गया है क्या उम्मीदवारों के चयन के लिए? क्या उम्मीदवारों का चयन का फार्मूला वो अलग अलग लेवल पर है। एआईसीसी के लेवल पर स्क्रीनिंग कमेटी भी है, जिला स्तर पर अभी कल ही प्रदेश की मीटिंग हुई इलेक्शन कमेटी की। तो ये तमाम चीजें हैं। हमारा सबसे जो संगठन के प्रति निष्ठावान रहे लोग उनको टिकट दी जाएगी, जो जीत दे सके उनको टिकट दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि ऐसी योजनाएं हैं कि कांग्रेस बस जनता ये इंतजार करे कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए उसे हम जिता कर भेजेंगे। क्या 2 बार जीते हुए को भी रिपीट करेगी? ये भी क्राइटेरिया, अभी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। वो एआईसीसी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन अभी हम लोगों के बीच में नहीं आई है जिसके मैं आपको बता दूं। मैंने आपको कहा संगठन के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और जो जीत हासिल कर सकेगा, और जीत वही हासिल कर सकता है जिसने अपने क्षेत्र में काम किया हो। तो ये तमाम जो गाइडलाइन है वो एआईसीसी की तरफ से आएंगे, जब आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, जो सरकार की और एआईसीसी की इच्छा और मैं समझता हूँ जो सोच है वो कर्नाटक पैटर्न पर हम लोग काम करना चाहते हैं। जो वहां पर अब की बारी समय से काफी पहले हम लोगों ने टिकटें अनाउंस की, जिसका नतीजा हुआ कि कर्नाटक में हमारी सरकार बनकर आई। तो मैं समझता हूँ एआईसीसी की तरफ से भी यही गाइडलाइन है कि जल्द से जल्द हम उम्मीदवारों को मैदान में उतारें। क्या अभी तक कोई लिस्ट जारी की गई? नहीं, अभी तक कोई लिस्ट नहीं। आज हमारे प्रभारी जी चोमू में मीटिंग दी है और निश्चित रूप से जो चोमू की जनता है जिसका जोश देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस मजबूत रहेगी और कांग्रेस पार्टी ऐसे चुनाव जीतेगी। वैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से इस राजस्थान की जनता के लिए काम किया है, मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुए वो काम इस 4.5 साल में हो पाए हैं। और ये पूरे जिले की समस्या थी, यहाँ पानी की समस्या थी और उस पानी की समस्या के लिए हमने हमारे जब 23 जुलाई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जमारामगढ़ बांधपुर कला में पधारे थे, उस समय हमने मांग रखी थी कि जमारामगढ़ बांध में पानी आए और जमारामगढ़ में बांध पानी आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि जिले की सबसे बड़ी जो मांग थी ये थी। तो उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1250 करोड़ रुपए की घोषणा की है। और इस घोषणा से केवल जमारामगढ़ को फायदा नहीं होगा, पूरी हमारी जो चोमू है, आमेर है, जोटवाड़ा है, छापुरा है, कोटपुतली है, विराटनगर है, अलवर है, तमाम इन विधानसभाओं का फायदा होगा। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है
उन योजनाओं का जो फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन जो पानी की सबसे बड़ी मांग थी उसको पूरी करने से हम पूरे जिले के और पूरी देहात के लोग बहुत बहुत आभार करते हैं। और इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आज जो पानी की मांग को पूरा करता है उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो ERCP है, ERCP की जो योजना थी राष्ट्रीय परियोजना बनाना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से रवैया रखा 4.5 साल तक, भाई इस समय नहीं बने। जो गजेंद्र सिंह जी यहाँ के मंत्री रहे और उस मंत्री जी ने ये कहा कि हमारे को वोट दो, हमारे को चुनाव जिताओ तो हम ये योजना को राष्ट्रीय परियोजना लागू करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले और उससे भी पहले ERCP की मांग करते रहे हैं और कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखे प्रधानमंत्री जी से मांग की है, लेकिन उनको ये परियोजना जो 13 जिलों को देनी थी ERCP वो नहीं दे पाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जवारामगढ़ में बांध में पानी लेके मैं समझता हूँ कि जयपुर जिले की समस्या का समाधान किया है। 10 साल से आपके लिए बीसलपुर लाइन का मुद्दा था। आज वो बीसलपुर लाइन से नहीं किया, हमारे जो बीसलदा बांध है वहां से पानी लेके उसकी घोषणा तो हो चुकी है और ये जो बांध है जमारामगढ़ यहाँ से पूरे जिले में सप्लाई होगी। और जो मेट्रो रेल की बात है वो भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। मेट्रो रेल को हमने मुहूर्त लगाया था हमारे समय में 2008 से 13 में और 2008 से 13 के बीच में उसका उद्घाटन भी किया है। और मेट्रो रेल में आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा सरकार कांग्रेस की आएगी, मेट्रो भी बनेगी। सर एक सवाल के लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस 2 बार लगातार हारी, इस पर कभी मंथन हुआ? बिल्कुल, अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया ये हम देख रहे हैं। जो अच्छा काम अच्छा परफॉर्मेंस होगी उसको आला कमान टिकट देगी, उनके पास रिपोर्ट देगी। कई प्रकार से रिपोर्ट ले रहे हैं और ये कर्नाटक के जो पैटर्न पे चुनाव लड़ने की बात आ रही है निश्चित रूप से उसी पैटर्न से गुटबाजी चरम पर है, उससे कैसे निपटेंगे आप? गुटबाजी चरम पर है चोमू के अंदर, उससे कैसे निपटेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पे लोगों में हमने जोश देखा है। उनका कहना था, लोगों ने खुद ने उठा के भाषण माइक पे कहा है कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो हम सब उनके साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गुटबाजी का ऐसा कोई मामला है नहीं अभी। आज शक्ति प्रदर्शन नहीं था। कांग्रेस का मिशन 2023 जो नवंबर दिसंबर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन के लिए आज एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई है जिसमें हमारे AICC के प्रतिनिधि अमित जी मलिक साहब जो लोकसभा के प्रभारी हैं वो पधारे थे। उसके साथ में पूरे उनका डेलीगेशन जिसमें हमारी विधानसभा के इंचार्ज, जयपुर देहात के इंचार्ज, सीकर जिले के इंचार्ज और संभाग के इंचार्ज और हमारे यहाँ से पूरे जो इस कांग्रेस की PEC कह सकते हैं विधानसभा के लिए, वो सब लोग यहाँ आए थे। इन्होंने इलेक्शन के लिए एक डंका बजाया आज कि चोमू विधानसभा ने पूरी लोकसभा क्षेत्र के हम 8 विधानसभा में आज यहाँ आए हैं। 7 विधानसभाओं का इन्होंने मीटिंग्स कर ली है, लोगों के बायोडाटा वगैरह ले लिए हैं कैंडिडेट्स के लिए कि कौन कौन कैंडिडेट्स है, जनता का क्या रुझान है, जनता क्या चाहती है, ये सब बातें वो कर रहे हैं। आज सभी लोगों ने गाइड किया कि क्या अपन को करना है, कांग्रेस सरकार को फिर से लाना है, इस नारे के साथ क्या क्या करना है अपन को। जन कल्याणकारी योजनाएं जो गहलोत साहब की हैं उनको घर घर तक पहुंचाओ और जो कल्याणकारी योजनाओं सरकार ने लॉन्च की है उसके सामने मुकाबला कंपैरिजन करो बीजेपी ने क्या किया, ये सब बातें बताइए। एक एक वोटर तक, एक एक कार्यकर्ता तक वो सूची जाएगी, उस सूची से आप कंपेयर करिए कि बीजेपी ने इस अपने राज्य में काम किया, कितनी कॉलेज खोली, कितनी CSC खोली, कितने हॉस्पिटल बनाए, क्या काम किया और इस सरकार में क्या किया। ये सारी बातों कंपैरिजन शीट एक पेश की हुई है। उससे आज जो कार्यकर्ताओं ने सुना वो जनता में ले जाएंगे, जनता के बूथ तक जाएगी तो जनता की आंख खुलेगी। वैसे ही जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार वापिस आवे, क्योंकि कांग्रेस सरकार वापिस जब आएगी तो ही ये योजनाएं चालू रहेंगी।
यही नहीं, चोमू की एक भयंकर समस्या जो पानी की थी उसके बारे में माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने अभी 1000 कितने करोड़ रुपए घोषित किए हैं कि रामगढ़ के बांध में पानी भरा जाएगा लिफ्ट से, और उस पानी के द्वारा चोमू विधानसभा में पीने के पानी की सप्लाई की जाएगी। एक बहुत बड़ी योजना जो घोषणा की, उसकी पहली बार खूब लोगों ने प्रचार किया, लोगों को मालूम पड़ा है, और जो भयंकर समस्या है उसको मालूम चला जनता को कि इस समस्या का निजात जब होगा जब कांग्रेस सरकार फिर से आएगी, जब ये योजना क्रियान्वित होगी पानी मिलेगा। यदि सरकार वापस नहीं आएगी तो जितनी घोषणाएं जितनी सरकार ने जमीन पे उतारी है, क्रियान्वित किया है, वो योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसलिए अपन को कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस की सरकार को फिर से लाना है। ये सब बातें नेताओं का कहना था। नेताओं ने अलग अलग जो कैंडिडेट टिकट मांगने वाले थे उनके बायोडाटा लिए, उनसे थोड़ा वो टाइम देके उनसे मिले हैं, और आगे प्रतिनिधिमंडल और यहाँ का जो सर्च करेंगे वो अपने हिसाब से अपना योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हम स्क्रूटनिंग करें, अच्छे कैंडिडेट्स मिले यहाँ से, ताकि यहाँ से कांग्रेस सरकार रिपीट हो, यहाँ की सीट आए। जो 2 साल से सीट हो रही है कांग्रेस, उसको वहां से वापस विजय बनाए, कांग्रेस की एक सीट चोमू की निकल के जाए। ये बारे में विस्तार से बात हुई है। भाइयों, आज जो देखने को मिल रहा है कि हर क्षेत्र से हर गांव से यहाँ लोग आए, उन लोगों ने सुना, उन्होंने देखा, और जो जोश देखने को मिला वो काबिले तारीफ था कि इतना बढ़िया जोश है आमजन में कि इसी जोश को यदि बरकरार रखा जाए और हर वोटर तक ये बात पहुंचाई जाए तो सरकार रिपीट होने में कोई कमी नहीं है। चोमू की सीट अगली बार कांग्रेस की झोली में जाएगी, ये तय है। आप सब लोग, पत्रकार लोग सब पधारे, अब मैं आप सबका धन्यवाद, और यहाँ जितने कार्यकर्ता आए उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अपने नेताओं को सुनने के लिए और अपने विधानसभा के उज्जवल भविष्य के लिए अपना समय निकाला और समय दिया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं हर्षा यादव, सबसे पहले तो आप सभी को, सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको इस अवसर के ऊपर धन्यवाद देना चाहूँगा। आज राजीव जी की जन्मदिन था पूरे देश के अंदर, जो कि एक मीडिया के माध्यम से हम सब उनको आज इस अवसर के ऊपर नमन करना चाहेंगे। उन्होंने देश में जो क्रांति लेके आए थे, सबके सामने पता है, ये जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो आज हम सब मोबाइल की वजह से आज पूरे देश को मुट्ठी में रखते हैं, उसके जनक राजीव जी जो है उनका जन्मदिन था। और आज चोमू के अंदर भी ये जो हमारे प्रयोगशक आए हैं, ये आज बहुत अच्छा शुभ दिन है हमारे लिए। और जो भी हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, जो भी हमारे यहाँ के प्रयोगशक थे, लोकसभा के हमारे जो प्रभारी हैं मलिक साहब, जयपुर संभाग के प्रभारी, सब लोगों ने आज एक ही संदेश दिया है, हम सब मिलकर के जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज जोश है, इस जोश को कायम रखें। और चोमू विधानसभा जो 2 चुनाव हार चुकी, अब की बार चोमू विधानसभा हम जीत करके जो सरकारी योजनाएं हैं, अशोक जी गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, उन सब की वजह से आज पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। उसी कड़ी के अंदर आज चोमू के अंदर भी आप सब मीडिया के साथ ही देख रहे थे, आज जो कार्यकर्ताओं में जोश है, शायद आपने कभी उससे पहले किसी भी चुनाव में नहीं देखा होगा। ये हमारे लिए चोमू विधानसभा के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। चोमू सीट जीत के जाएंगे। हम सब मिलकर के, जितने भी टिकटार्थी हैं, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा। हम सब जिसको टिकट मिले उसके सब साथ लग करके इस सीट को जिताएंगे। इस प्रकार का मेरे को पूरा विश्वास है। मैं भी चोमू विधानसभा से आपकी सेवा के लिए, चोमू की सेवा के लिए एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट के लिए मांग कर रहा हूं। यदि मेरे को पार्टी आदेश देगी और मेरे को यहाँ से सेवा का मौका देते हैं तो मैं चोमू विधानसभा के लिए पूरा तन मन से विकास कराने के लिए किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे पीने के पानी की, वही गोपाल जी बता रहे थे, 1250 करोड़ जो गहलोत साहब ने मंजूर करके रामगढ़ बांध को पानी का जो तोहफा दिया है, उसमें चोमू विधानसभा भी उसमें सम्मिलित है। अनेक योजनाएं ऐसी है, चाहे शिक्षा हो, मेडिकल की हो, सभी योजनाओं के माध्यम से अब की बार राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। हम राजस्थान में सब जगह जा रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर अब की बार जो मिशन 156 का चल रहा है, वो 156 का पूरा होगा और गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। आज कांग्रेस पार्टी आप सब देख रहे हैं, बीजेपी तो अभी विचार ही कर रही है, पर कांग्रेस की सभी कमेटियां बन गई,
हमारे यहाँ सब प्रभारी आ रहे हैं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बायोडाटा ले रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं और उन सब लेकर के आगे शीर्ष नेतृत्व तक उनको पहुंचाएंगे। और हमारे कांग्रेस के जो भी भाई यहाँ से चुनाव लड़े, उसको जिताने के लिए आज सब कांग्रेस कार्यकर्ता संगठित हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा जोश है, ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है।